वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से एसीपी और एमएसीपी पे एपीआर के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग की तरफ से 25 मार्च 2026 यानी 2-3 दिन पहले एक स्पष्टीकरण जारी हुआ है। और राज्य कर्मचारियों की जो संतोषपूर्ण सेवा के बाद में एसीपी या एमएसीपी लगती है, उसके लिए कितने वर्षों का प्रतिवेदन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीआर आवश्यक है, और अगर एपीआर नहीं है तो उसका क्या परिणाम रहेगा या क्या प्रावधान है उसके लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैं पूरा आपको आदेश बता देता हूँ कि राज्य कर्मचारियों को संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाते हैं। यानी सीधी सी बात है, आपके 9/18/27 का जो भी सर्विस है उसके बाद में एसीपी एमएसीपी स्वीकृत होती है। और संतोषजनक सेवा के लिए एसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु विगत 7 वर्षों के, अब यहाँ विशेष बात ध्यान रखें, एसीपी लगनी है तो उसके लिए 7 वर्षों के, और एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु विगत 9 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने का प्रावधान है। यानी कि एसीपी के लिए 7 वर्षों की एपीआर जरूरी है और एमएसीपी के लिए 9 वर्षों की। अब मान लो समस्या कब आएगी कि जब आपके पास में इतने सालों की एसीपी या एपीआर नहीं है, तो एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृति हेतु विगत 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी आलोच्य अवधि है उससे पूर्ववर्ती वर्षों, जैसे 2 या 3 साल जैसे भी स्थिति है हो, अगर उपलब्ध नहीं है, मान लो 7 वर्षों की एपीआर चाहिए एसीपी के लिए, और 7 वर्षों की एपीआर की जगह आपके पास में 5 वर्षों की या 4 वर्षों की ही एपीआर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आगामी वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने के संबंध में वित्त विभाग का एक परिपत्र था 7/6/2011 और 4/11/2016 की बिंदु 3 के अनुसार प्रावधान है। अब क्या प्रावधान है कि यदि फिर भी 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे प्रकरणों में जितने वर्ष के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम है, उतने आगामी वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही एसीपी स्वीकार की जा सकेगी। सीधी सी बात है कि मान लो इसमें एक आगे उदाहरण भी दिया होगा, मैं आपको उदाहरण भी बता दूंगा कि मान लो आपको एसीपी स्वीकृत करनी है, उसके लिए आपके पास में 7 सालों की एपीआर होनी जरूरी है, एपीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन होना जरूरी है, लेकिन अभी आपके पास में 5 साल की है, तो आपको आगामी 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। और जब आपके 7 साल की एपीआर आपके पास में उपलब्ध हो जाएगी, उसी स्थिति में आपको एसीपी का फायदा मिलेगा। और एमएसीपी के लिए ये जो समय है वो 9 साल का रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इसी प्रकार एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृति हेतु विगत 9 वर्षों के कार्य वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीआर आलोच्य अवधि के पूर्ववर्ती 2 वर्षों सहित उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान सिविल सेवा नियम पुनरीक्षित जो 2017 है, उसके नियम 14 की अनुसूची 6 के अंतर्गत बिंदु संख्या 2(1)(b) के अनुसार क्लियर लिखा हुआ कि इवन आफ्टर दैट 9 ईयर एपीआर इज नॉट अवेलेबल, यानी अगर 9 साल की एपीआर अवेलेबल नहीं है, देन रिमेनिंग एपीआर में बी, यानी जो शेष एपीआर है मे बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फॉर ग्रांट ऑफ एमएसीपी, यानी तो आगामी सालों की एपीआर पूरी होने के बाद ही उनको एमएसीपी प्रदान की जाएगी। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार आगामी वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने पर जितने वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर संतोषजनक सेवा मानी गई, उतने ही वर्षों के लिए एसीपी या एमएसीपी की देयता की अवधि बढ़ाए जाने का प्रावधान स्पष्ट है, स्वतः स्पष्ट है। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास में एपीआर नहीं है, तो 7 साल या 9 साल जो भी आवश्यक है, जितने साल कम पड़ रहे हैं आपको उतने साल इंतजार करना पड़ेगा। अब इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी के कार्मिक के एसीपी एमएसीपी स्वीकृति हेतु संतोषजनक सेवा के लिए वांछित 7 या 9 साल के वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देयता तिथि से आगामी वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को सम्मिलित किए जाने पर पूर्ण होते हैं, तो उतने ही वर्षों के लिए एसीपी या एमएसीपी की देयता अवधि में वृद्धि की जाएगी। सीधी सी बात है कि आपके पास में अगर 5 साल की एपीआर है और अभी आपका एसीपी लगनी है, लेकिन आप 5 साल की है और 7 साल की चाहिए, तो आपको 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। आपकी एसीपी है वो 2 साल आगे बढ़ जाएगी या एमएसीपी है आगे बढ़ जाएगी। इसका आगे उदाहरण भी दिया हुआ है कि मान लो एक कार्मिक है जिसकी एसीपी दिनांक 25/6/2014 को दे है, यानी 2014 को उसके एसीपी लगनी है, और उसके लिए आलोच्य जो अवधि होगी 7-8 से लेकर के 8-9, 10, 11-12 इस तरीके से 2013-14 तक उसकी एपीआर है, वो एपीआर में 6 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध हैं। यानी 1 साल की मान लो कम है, 7 साल की होनी चाहिए लेकिन 1 साल की कम है, तो ऐसी स्थिति में जैसे 14 को दी थी, लेकिन 14-15 के जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरेंगे सम्मिलित करते हुए 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होते हैं, तो उस कार्मिक की एसीपी 25/6/2014 के स्थान पर 1 वर्ष आगे बढ़ जाएगी, यानी
25/6/2015 को स्वीकृत की जाएगी। यानी उसके पास में आवश्यक 7 साल की एसीपी नहीं है, 6 साल की है, तो 1 साल की एसीपी के लिए उसको एसीपी के लिए 1 साल की एपीआर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और जब 1 साल की एपीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूरा हो जाएगा तो उसकी स्वीकृति है वो 14 की जगह 15, यानी 1 साल डिले हो जाएगी उसको एसीपी। इसी तरीके से मान लो कोई कर्मचारी जिसकी एमएससीपी 25/6/2023 को दे है और उसके आलोच्य अवधि 14-15 से लेकर के 22-23 तक 8 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध है, जबकि चाहिए 9, तो ऐसी स्थिति में 23-24 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए 9 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होते हैं, तो उसको यानी 2023 के स्थान पे 1 वर्ष के बाद में 2024 से एसीपी एमएससीपी स्वीकृत की जाएगी। तो सीधी सी बात है, एसीपी और एमएससीपी में आपके 7 साल या 9 साल जो भी है उसके अनुसार अगर आपकी एपीआर कम है तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है, आपकी एसीपी है वो डिले हो सकती है 1 साल 2 साल, जितने साल की आपके पास में एपीआर नहीं है उतने साल डिले हो सकती है। तो एपीआर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बार भी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एपीआर के लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए कल से यानी 1 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा। तो सभी कर्मचारी अपनी एपीआर जरूर समय समय पर सबमिट करते रहें। ऑनलाइन कैसे करते हैं, पुराने कर्मचारियों की ऑनलाइन कैसे निकालनी है, पुरानी एपीआर कैसे निकालनी है, कोई सेवानिवृत्त हो गए उनकी एपीआर कैसे निकालनी है, उसके संबंध में मैंने विस्तार से पिछले दिनों वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो जरूर देखें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी इच्छुक लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं एक एक चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करता हूं ताकि आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो वीडियो हमेशा लंबा हो जाता है, तो इसके लिए कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट में बताऊँ, लेकिन शॉर्ट में बनाने के बाद में समस्या ये आती है कि कई लोगों के कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है, तो इस कारण से थोड़ा सा लंबा बन जाता है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।